तो यहाँ दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना लेक्चर जो है वो पीछे गुजर चुका है, उसमें जो भी चीजें आएंगी वो आगे बार बार आ जाएंगी। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुमकिन है ये चीजें दोबारा आप लोग आगे किसी लेक्चर में ना आए। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि एक तो जब आप लोग पॉलीमर बना रहे होते हैं, कोई एक पॉलीमर सपोज आप बनाना चाहते हैं, सपोज आप लोग पॉलीइथाइलीन या पॉलीथीन बनाना चाहते हैं, वो भी जब आप लोग बनाना शुरू करते हैं तो उसमें जो आप लोगों के पास, हालांकि वहां पे मोनोमर आप लोगों के पास एक ही है, वो इथीन या इथाइलीन मोनोमर है। उससे जब आप पॉलीमर बनाना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉलीमर बने तमाम की चेन लेंथ एक जैसी हो। उसमें डिफरेंट चेन लेंथ के पॉलीमर बनते हैं। कीप इन माइंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी भी पॉलीमर को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, उसकी जो मालिक्यूलर मास है वो दो तरह का होता है। एक होता है नंबर एवरेज मालिक्यूलर मास, एक होता है वेट एवरेज मालिक्यूलर मास, जो कि अभी हम शॉर्टली जो है वो डिस्कस भी करने लगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि किसी एक पॉलीमर बनाने के दौरान जो डिफरेंट लेंथ की चेन हमारे पास बनती हैं, उसको करेक्टराइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। कि अगर हम उसमें डिफरेंट लंबाई की चेन हमारे पास ज्यादा है तो हम कहेंगे पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ज्यादा है। अगर हमारे पास ज्यादातर चेन्स ऐसी हों जिनकी लेंथ तकरीबन एक जैसी हो, तो हम कहते हैं कि इसकी पॉली डिस्पर्सिटी कम है, यानी ये मोनो डिस्पर्स्ड है। अगर सारों की चेन की लेंथ एक जैसी हो, उसको मोनो डिस्पर्स बोले। अगर अगर तमाम की चेन लेंथ जो है ज्यादातर चेन लेंथ की लंबाई डिफरेंट होगी, तो हम कहेंगे ये पॉली डिस्पर्स्ड है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, किसी एक मोनोमर से बनने वाले जो पॉलीमर हैं, उनकी अगर चेन लेंथ डिफरेंट होगी तो उन डिफरेंट चेन लेंथ के बनने वाले पॉलीमर की प्रॉपर्टीज भी जो है वो डिफरेंट। इसमें एक एग्जांपल है, सपोज हम एक्रिलिक एसिड यूज करके पॉलीमर बनाना चाहते हैं। अगर हम एक्रिलिक एसिड यूज करके मुख्तलिफ चेन लेंथ का पॉलीमर बनाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास मुख्तलिफ होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास, आप लोग पॉलीमर बनाना चाहते हैं जिसके लिए मोनो जो है वो एक्रिलिक एसिड है, आपने ये एक पॉलीमर बनाया, ये एक पॉलीमर आपके सामने बना हुआ है जिसका मैस 5000 ग्राम पर मोल है। तो ये आप लोग के पास डिस्पर्सेंट के तौर पर यूज होता है। यानी आप लोग जो है वो, सपोज पेंट है, उसके अंदर एक्रिलिक एसिड का ये वाला पॉलीमर डालेंगे तो वो उसको डिस्पर्स करके रखेगा, उसको एग्रीगेट नहीं होने देगा। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने एक थोड़ी और लंबी चेन बना ली है एक्रिलिक एसिड को यूज करके, जिसका मैस 70,000 ग्राम पर मोल तक जब पहुंचा है, इसको डिटर्जेंट के तौर पे यूज करते हैं। अंदाजा करें, उसी एक चीज को डिस्पर्सेंट के तौर पे यूज किया, और उसी मोनोमर से बनाए जाने वाले पॉलीमर को फिर हम लोगों ने डिटर्जेंट के तौर पे यूज किया। इसी तरह उससे और लंबा पॉलीमर बनाए, ये दरमियान में जो कट लगाए हैं, इसका मतलब है कि ये अभी चेन कंटिन्यू थी, इतनी लंबी चेन हम लोग बना नहीं सकते, इसलिए कट गैस का मतलब है बहुत ही लंबी चेन, जिसका मैस जो है वो 2 मिलियन ग्राम पर हो या 20 लाख ग्राम। अगर हम लोग इसी एक्रिलिक एसिड को यूज करके इतनी लंबी चेन बनाए जिसका मैस जो है वो 20 लाख ग्राम पर हो, इसको हम प्रेसिपिटेंट के तौर पर करते हैं, चीजों को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज करते हैं। आप लोग अंदाजा करें, जब इसकी लेंथ कम थी तो चीजों को डिस्पर्स करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और जब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हुई तो इसी चीज को हम लोग प्रेसिपिटेट करने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है इनकी आगे मैकेनिज्म है। इसी तरह अगर हम इनको क्रॉस लिंक करवा दें तो ये थिकनर्स के तौर पे यूज होते हैं, या सुपर एब्जॉर्बर के तौर पे यूज होते हैं, जो कि मैंने डायपर की बात की थी, उसमें भी एक्रिलिक एसिड का मुमकिन है ये यूज करते हूँ, क्योंकि इसमें ये खाली जगह है, तो ये हमारे पास सुपर एब्जॉर्बर के तौर पर वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एक ही मोनोमर से बनने वाले डिफरेंट चेन की पॉलीमर जो बनती हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। तो प्रॉपर्टीज मोनोमर पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको करेक्टराइज करने का तरीका एक है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है? आप लोग ये, आप लोगों के पास एक्सप्रेशन है, आप लोग इस चीज को देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा है नंबर एवरेज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि हम लोग नंबर ऑफ चेन को उस चेन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं।
ये Ni है, ये है चेन नंबर 1 मल्टीप्लाइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट चेन, चेन नंबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट चेन, चेन नंबर 3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट चेन डिवाइडेड बाय टोटल चेन। ये आप लोग नंबर मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसी तरह वेट एवरेज कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं आप वेट एवरेज करने, ये देखिए आपके पास weight of one chain into molecular mass of that chain, molecular mass of that chain, second chain, molecular mass of second chain, molecular mass को molecular mass से ही आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप लोग के पास, ये आपके पास वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो गया। इस तरह आप लोगों के पास जो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन यूज किया है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट एक्सप्रेशन कि हम लोगों ने ये जो चीज है यहाँ पे आप देखें, एफ ऑफ एम आई, ये किसकी इक्वल है, एन आई और समेशन एन आई। तो आप लोग जब इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं एन आई समेशन एन आई, ये चीज करते हैं। इसी तरह एम ऑफ एम आई, ये क्या है, एम ऑफ एम आई को नीचे लिखा है, एम ऑफ एम आई क्या होता है, एम आई डिवाइडेड ऑफ एम आई। हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे, ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है ये जस्ट इनका है। तो ये आप लोग देखें कि अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को सारी बात क्लियर। तो दोनों में फर्क क्या है, नंबर एवरेज और वेट एवरेज में फर्क ये है कि एक में हम लोग नंबर ऑफ चेन से स्टार्ट करते हैं और दूसरे में हम लोग स्टार्ट करते हैं वेट ऑफ दैट चेन। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये आपके पास नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला भी हमने देखा था, तो ये वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला है। तो हमारे पास इस तरह डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी दो तरह की होती है, नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये देखें, इसको नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और ये वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, दोनों में फर्क क्या है। नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है जो आप मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे फाइंड करते हैं, वो मॉलिक्यूलर पॉलीमर का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर। और वेट एवरेज हमारे पास क्या है, ये जो आप वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का फाइंड करते हैं वो बटे के ऊपर और बटे के नीचे जो भी मोनोमर आप करते हैं उसका आप करेंगे मोनोमर का मॉलिक्यूलर। तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय का मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग कहते हैं नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। आप देखें, लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो आप वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, दैट वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है ये हमेशा ज्यादा होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा होता है, और इसके ज्यादा होने की वजह जो है दैट लाइज इन द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ दिस फार्मूला। क्या मतलब आपको पता है, नंबर एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ चीज मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर मास से, और वेट एवरेज में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को ही मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज्यादा होता है, बड़ा नंबर होता है, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास बड़ा आएगा। सॉरी। तो जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो हमेशा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से। सपोज आप लोग कोई पॉलीमर जो है वो सप्लायर से डिमांड करते हैं, तो आप उस पॉलीमर की जो आपके पास पैकिंग होती है उसके ऊपर दोनों लिखे होते हैं, इसका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये है, इसका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ये है। तो आप हमेशा देखेंगे जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से हमेशा ज्यादा होता है। ये नीचे लिखा भी है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन एक बात है, मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ कि नंबर एवरेज और वेट एवरेज जो है इनके दरमियान फर्क को कम किया जा सकता है।
अगर किसी एक पॉलीमर आपने बनाया, उसमें सपोज 1000 चेन बनी, उन 1000 चेन की लेंथ अगर एक जैसी होगी, तो वेट एवरेज और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू भी एक जैसी होगी। तो जितनी यूनिफॉर्म लेंथ की आप लोगों के पास पॉलीमर्स बनेगा, वेट एवरेज और मॉलिक्यूलर जो नंबर एवरेज है मॉलिक्यूलर मास, वो इतने एक दूसरे के नजदीक। कीप इन माइंड, सपोज कोई पॉलीमर बनाया, उसमें 1000 चेन बनी, उन सारों की चेन लेंथ एक जैसी थी, उस केस में आपके पास जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास डालेंगे, वो इक्वल, आंसर इक्वल। मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज हमारे पास 3 चेन है, हमारे पास ये पहली चेन है, ये 5 मोनोमर की मिलने से बनी है, 5 यूनिट्स। तो इसमें से हर यूनिट का जो मैस है वो आप 1 कंसीडर करें, तो हम कहते हैं इसका मैस है 5। ये दूसरी चेन है, ये भी 5 मोनोमर के मिलने से बनी है, हर मोनोमर का मैस 1 कंसीडर करें तो इसका मैस भी 5 होगा। ये तीसरी चेन है, 10 मोनोमर्स के मिलने से बनी है, हर मोनोमर का मैस 1 कंसीडर करें तो आपके पास मैस जो है वो 10 होगा। पहली चेन का मैस 5, दूसरी चेन का मैस 5, तीसरी चेन का मैस जो है वो 10 है। अब हम लोग नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना है। सपोज हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना चाहते हैं, तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली चेन मल्टीप्लाइड बाई इट्स मॉलिक्यूलर मैस, सेकंड चेन मल्टीप्लाइड बाई इट्स मॉलिक्यूलर मैस। ये देखें, पहली चेन 1 इंटू मॉलिक्यूलर मैस 5 प्लस 1 इंटू मॉलिक्यूलर मैस 5। सपोज अगर कोई और चेन भी होती जिसका मॉलिक्यूलर मैस 5 होता, तो हम फिर लिखते 1 इंटू मॉलिक्यूलर मैस। हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कैसे? अगर दो चेन ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास 5 है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 5। तो फिर हमें बार बार अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। सपोज हम लोगों ने कोई पॉलीमर बनाया, उसमें 1000 चेन थी, उनमें 700 चेन ऐसी थी जिनका मॉलिक्यूलर मैस 5 था, और 300 चेन ऐसी थी जिनका मॉलिक्यूलर मैस 10 था। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चेन, 700 चेन ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर मैस 5 है, तो हम लिखेंगे 700 इंटू 5 प्लस 300 चेन हमारे पास ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर मैस 10 है, तो हम नंबर ऑफ चेन इंटू 10, ये, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चेन 700 और 300 1000। तो ये हमारे पास आ जाता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मैस। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मैस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ चेन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो चेन ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास 5 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस एक चेन ऐसी है जिसका मॉलिक्यूलर मास 10 है, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चेन। दो चेन और एक चेन, 3 चेन बन गए, हमारे पास आंसर जो है वो आ गया। इसको करें, 5 2 10 प्लस 10 20/3, जो हमारे पास 6.9 आ। तो हम लोग नंबर ऑफ चेन से स्टार्ट करते हैं, ये उसका तरीका है। तो 6.9 आ गया। तो आप लोग देखें, यही चीज जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ चेन इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ चेन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। अब देखें आगे, हमने ये नंबर एवरेज निकाला, ये देखें ये वही कुछ लिखा है। इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली टेल। आप देखें, नंबर ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ चेन, समेशन का मतलब उनको सम करते, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ चेन। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ।
सपोज हमारे पास 2000 चेन्स हैं, 2000 चेन्स हैं, उनमें हमारे पास 1000 चेन ऐसी हैं जिनका मैस 5 ग्राम पर मोल है, और हमारे पास 700 चेन ऐसी हैं जिनका मैस हमारे पास 10 ग्राम पर मोल है, और हमारे पास 300 चेन ऐसी हैं जिनका मैस हमारे पास 20 ग्राम पर मोल है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मैस? वो फाइंड करने का तरीका ये है, नंबर ऑफ चेन्स, 1000 चेन ऐसी हैं जिनका मैस 5 है, तो 1000 इंटू 5 प्लस 700 चेन ऐसी हैं जिनका मैच 10 है, तो करेंगे प्लस 700 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई प्लस, क्योंकि ये समेशन मतलब है प्लस, प्लस हमारे पास 300 चेन ऐसी हैं जिनका मैच 20 है, तो हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाई 20 और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल चेन, समेशन एन आई का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल चेन 1000 प्लस 700 प्लस 300, इसको टोटल कर दें 2000 बन गया। तो इसका आप लोग आंसर निकाल लेंगे, ये आप लोग के पास बन गया नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मैथ में हम लोग क्या करते होते हैं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मैथ में हम लोग नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मैथ में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ चेन्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास ऑफ दोज चेन्स डिवाइडेड बाय। इसी तरह हमारे पास वेट एवरेज में क्या करते हैं, हम वेट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक चेन है जिसका मैस 5 है, दूसरी चेन है जिसका मैस 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक तीसरी चेन है जिसका वेट 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो हम इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या मतलब हम लोगों ने कैसे किया, हम लोगों ने ये किया, हम वेट को वेट से मल्टीप्लाई, जहां पे नंबर ऑफ चेन था वहां पे हमने वेट लगा दिया। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे दो चेन्स ऐसी हैं जिनका मैस हमारे पास 5 है, तो टोटल मैस हमारे पास 5 ये बन गया और 5 ये बन गया, टोटल मैस हमारे पास 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैस को मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे नंबर ऑफ चेन है वहां पे अब मैस आ गया, जहां पे ये 1 था, यानी एक चेन ऐसी, हमने उस चेन के मैस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने मैस को मैस से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हमारे पास जो है वो वेट एवरेज पार्टिकुलर मैस आ गया। देखें यहाँ 7.5 है, 6.5, 6.9, तो वेट एवरेज मैस जो है वो नंबर पार्टिकुलर मैस से ज्यादा होता है, वेट एवरेज नंबर एवरेज मैस से हमेशा ज्यादा होता है, कीप इन माइंड। तो यहाँ ये कैसे किया हम लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ चेन से स्टार्ट करते थे, वहां पे हम लोगों ने मैथ्स के साथ जो है वो स्टार्ट, मैथ्स के साथ, कि मैथ्स को मैथ्स से मल्टीप्लाई। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे दो चेन ऐसी हैं जिनमें हर एक का मैथ्स 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 10।
एक चेन ऐसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो चेन 5 5 वाली है तो 2 × 5 × 5 किया प्लस 10 × 10 डिवाइडेड बाई टोटल मैथ हमारे पास 20 आ गया, उससे हम लोग डिवाइड कर दिया। वेट एवरेज और नंबर है, इस पर डिस्कशन पहले भी हो चुकी है, बट तो हम लोग ने देख लिया है कि नंबर एवरेज 6.9 है, वेट एवरेज 7.5। तो अब इससे क्या हमें पता चला कि वेट एवरेज नंबर एवरेज से हमेशा ज्यादा होता है, ये हमें पता कि वेट एवरेज नंबर एवरेज से ज्यादा है। और फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि वेट एवरेज और नंबर एवरेज एक जैसे कब होंगे, इक्वल कब हों, उसके बारे में बता दो। अगर तमाम चेन लेंथ सर सर जब सारी चेन्स की लेंथ इक्वल होती है तो एवरेज ये दोनों जो मैच है वो इक्वल होते हैं दूसरे के। ऐसा ही। तो आप ये एग्जांपल जो है वो करेंगे और इसका आंसर खुद निकालेंगे। जो लोग पहले लेक्चर जिन्होंने नहीं लिया तो वो ये उनके लिए एग्जांपल है, ये एग्जांपल निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे कि क्या आंसर बनता है। ठीक है सर, इसका एवरेज निकाल के देते हैं आपको। और प्लीज आपने माइक जो है वो म्यूट करें, कुछ लोग के साथ आ जाती है, प्लीज ट्राई। अच्छा, उसके बाद ये आ गया। तो अब मैंने कहा कि अगर तमाम चेन की लेंथ एक जैसी हो किसी पॉलीमर में, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है डिस्पर्स्ड है, और उसके लिए पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 होता है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या है असल में, ये है कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है, इनमें जो फर्क होता है उसको हम कहते हैं। एक ये एग्जांपल है, देखें हमारे पास एक पॉलीमर की टोटल 3 चेन है, उसमें 2 चेन ऐसी हैं जिसका मास 10 किलोग्राम पर मोल है, और एक चेन ऐसी है जिसका मास 20 किलोग्राम पर। ये 10 किलोग्राम पर मोल की हमारे पास 10 किलोग्राम पर मोल की हमारे पास 2 चेन है, और ये 20 की एक चेन है। इनका निकालें नंबर एवरेज और वेट एवरेज। तो नंबर एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 चेन ऐसी हैं जिनका मास 10 किलोग्राम पर मोल है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 10, ये मैंने अलग अलग लिखा है तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं, 2 × 10, 2 × 10। और एक चेन है 1 × 20 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ चेन 13। ये नंबर एवरेज है सैंपल का। इस तरह वेट स्टार्ट करें, 2 × 10 × 10। 2 चेन ऐसी हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उन 2 चेन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, हम लोग के मैथ से, 2 × 10 × 10 प्लस 20 × 20 भी आए। अब ये जो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, एक ये एग्जाम्पल चाहता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे, ये देखते जरा। ये देखते, हमारे पास 2 चेन ऐसी हैं जिसका मैथ हमारे पास 10 है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ चेन इनटू मैथ ऑफ दैट चेन प्लस फिर नंबर ऑफ चेन टू मैथ ऑफ दो चेन डिवाइडेड बाई टोटल चेन थ्री। तो हम टोटल 3, तो हम से उसको निकाल सकते हैं। अब जरा मैथ एवरेज में देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, कितनी चेन ऐसी हैं जिनका मैथ 10 है, 2 चेन ऐसी, तो हम करेंगे 2 × वीडियो, दो जो आंसर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 × 10 × 10, मैथ को मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक चेन ऐसी है जिसका मैथ 20, हम करेंगे 1 × 20 × 20, 1 ×
20 डिवाइडेड बाय हमारे पास, ऐसे सबका टोटल करें, टोटल 10 + 10 + 20, तो हमारे पास 40। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। सपोज हमारे पास 2000 चेन्स हैं किसी पॉलीमर में, उसमें 1000 चेन्स हमारे पास ऐसी हैं जिनका मैस हमारे पास 5 ग्राम पर मोल है। हमारे पास 800 चेन ऐसी हैं जिनका मैस हमारे पास 10 ग्राम पर मोल है, और हमारे पास 300 चेन ऐसी हैं, हमारे पास 300 चेन ऐसी हैं जिनका मैस हमारे पास 20 ग्राम पर मोल। मैं कहता हूँ कि इसका नंबर एवरेज, कुलर मैस और वेट एवरेज निकालने, तो नंबर एवरेज निकालने का तरीका है, हमारे पास 1000 चेन ऐसी हैं जिनका मैस 5, हम करेंगे 1000 × 5 प्लस 700 चेन ऐसी जिनका मैस हमारे पास 10 ग्राम पर मोल है, 710 प्लस 300 चेन ऐसी हैं जिनका मैच 20, फॉर्म करेंगे 320 डिवाइडेड बाई टोटल चेन, डिवाइडेड टोटल चेन है 2000। अब मैं कहता हूँ कि इसी का ये हमारे पास आ गया नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर, अब अगर मैं इसी का वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने, तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि इसका वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, आप average कर देखें ताकि आप जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो। वेट एवरेज निकालने का तरीका सुन लें। तो हमारे पास 1000 चेन ऐसी हैं जिनका मैथ 5, तो हम करेंगे 1000 इंटू 5 मैथ को 2 बार मल्टीप्लाई करें, प्लस 700 चेन ऐसी हैं जिनका मैथ 10 है, हम क्या करेंगे 700 इंटू 10 कीप इन माइंड, इंटू 10 प्लस हमारे पास 300 ऐसे हैं जिनका मैथ 20 है, हम करेंगे 300 इंटू 20 मैथ को मैथ से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल मैथ। अब टोटल मैथ हमारे पास जो है वो इनका टोटल निकाल सकते हैं। आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैथ हमारे पास आ गया 5000, इनको टोटल करें 7000 6000, 5000 प्लस 7000 प्लस 6000 कितना बन गया 18। इस तरीके से आप करें। तो क्या करना होता है इसमें, नंबर ऑफ चेन को मैथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ चेन मैथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ चेन को मैथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, जो पीछे फार्मूला है मैं वो आपको सामने रखने, हाँ, आई जस्ट वांटेड टू दैट, ये देखिए, ये फार्मूला याद देखें आपकी, Ni × Mi², नंबर ऑफ चेन को मैथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, तो ये आप हाँ, इस तरीके से आप इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैथ पॉइंट किया।
मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वो क्वेश्चन है दूसरे तरीके से क्या है, आप लोग क्या करें कि आप दो चेन ऐसी हैं जिनका बेस 10 है, तो आप 10 इंटू 2 10 इंटू 10 प्लस एक चैन चेन इसका बेस 20 है, हम करेंगे 120 120 में शुरू करेंगे, फिर आप ना, उससे डिवाइडेड टोटल 40। तो यहाँ अगेन आप लोगों को होता है चलता है, यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास वेट नंबर है 33 है और वेट है 3 दिया है। इसी तरह हमारे पास पूरी डिस्पर्सिटी इंडेक्स है। अब कोई आइडियल सिस्टम होता है तो उसमें हमारे पास जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो इक्वल होते हैं, और हम फर्स्ट ऐसे सिस्टम को डिस्पर्स बोलते हैं। लेकिन हकीकत में कभी भी रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब भी आप पॉलीमर बनाते हैं हमेशा पॉलीमर डिफरेंट चेन लेंथ हो, और अगर डिफरेंट चेन लेंथ के पॉलीमर बनेंगे तो उसको पोलली डिस्पर्स कहेंगे, डिस्पर्स नहीं। हकीकत में मॉलिक्यूलर वेट वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमेशा ज्यादा होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से। तो इसी तरह जो आपके पास पोलर डिस्पर्सिटी है दरअसल वो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास की रेशियो है। तो पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 हो, ये दोनों ये इक्वल होंगे। इक्वल उस वक्त होते हैं जब तमाम चेन लेंथ की तमाम चेन की लेंथ इक्वल हो। एक एग्जांपल आप लोगों को मैंने दी है जो सॉल्व करने के लिए कहा है, तो उसमें आप लोग देखेंगे जब भी तमाम चेन की लेंथ एक जैसी हो तो आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल होते हैं। इस रेशियो का आंसर आता है, इसको मोनो डिस्पर्स कहते हैं। लेकिन हकीकत में ये होता है कि हमेशा इसका ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब है कि जब भी पॉलीमर बनाते हैं कभी भी सेम चेन लेंथ हासिल नहीं होती। लिविंग पॉलीमराइजेशन जो लिविंग वर्ल्ड में पॉलीमर बनते हैं उनमें ये नेचर की तरफ से ऐसा है कि तमाम चेन की लेंथ तकरीबन जो है एक जैसी होती है। सॉरी, तो हम कहते हैं ये नैरो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए पीडीआई की वैल्यू 1 होती है। लीनियर पॉलीमर में पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स की वैल्यू जो है 2 होती है। और कुछ इंडस्ट्रियल पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स की वैल्यू 20 से 40 तक होती है। तो ये जितना बड़ा आप लोगों के पास ये नंबर होगा तो इसका मतलब है जो आपने पॉलीमर बताया है उसमें इतनी डिफरेंट लेंथ की चेन ये आपके पास है पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स। बच्चों ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी ज्वाइन करें।